small thing. With its rigorous selection process and high competition, the NID exam is a true test of creativity, skills, and determination. Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Surbhi, your design buddy and a proud Nifty alumni. So today we are so excited to introduce everyone to Netik, who did really well and got the 35th rank in NID entrance exam. And most importantly, Netik managed it by watching our YouTube videos. He has proved that determination and focused study can lead to success. Netik's story is a great example of how our education content can help aspirants prepare effectively and design entrance exam. Let's congratulate Netik for his remarkable achievement. So, hi Netik, how are you? Ma'am, I'm good. How good? How are you? Very, very good. Okay. So, Naitik, firstly, I would like to congratulate you and I want to start off by asking कि कैसा फील हो रहा है अभी और अपना जब रिजल्ट आपने रिसीव किया था तो कैसा फील हो रहा था आपको? बहुत खुश हुआ था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैं लास्ट ईयर भी मैंने अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए, बट हो नहीं पाया था। बट दिस ईयर मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया एंड सब अच्छा अच्छा हुआ। देन प्रिपरेशन के बाद रिजल्ट भी आया। सो आई एम सो हैप्पी, लाइक आई कांट इमेजिन। उस वेरी समय गुड। तो मैं बता भी नहीं सकता। आई वाज सो। बिल्कुल, बिल्कुल, खुश होने की वजह ही है, इतनी बड़ी बात है, आपने इतना अच्छा रैंक लाया। कितने लोगों का सपना होता है कि एनआईडी में पढ़ना है, एनआईडी में सिलेक्ट होना है और आपने तो वो अचीव करके दिखाया, तो वेरी नाइस। एंड आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे डिज़ाइन फील्ड की तरफ या ऐसे ही अनकन्वेंशनल फील्ड की तरफ जो बढ़ते हैं, पेरेंट्स का उतना सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करता है, पेरेंट्स शायद उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट आपके पेरेंट्स ने क्या आपको सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से? कैसा रिएक्शन था उनका जब उन्होंने आपके रिजल्ट्स के बारे में सुना? नो, आई डोंट फील लाइक, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं सिंस स्टार्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि मैंने लास्ट ईयर जो था मैंने सिर्फ 90 प्रेप किया, बट दिस ईयर एज बैकअप आई एम फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, तो मैंने जेई के लिए भी प्रेप किया था। तो इस दोनों मेंटेन करने के लिए जेई में ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था स्टार्टिंग में, बट ड्यूरिंग द लास्ट टाइम आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एनआईडी ओनली। तो उस टाइम पे दे नेवर लाइक कि इसके लिए ही पढ़ो, दिस इज नॉट अ वे, बट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड दे हैव शोन फुल सपोर्ट। लाइक मैंने कुछ बनाया, आई हैव शोन देम, दे वर सो हैप्पी, लाइक कुछ इनोवेटिव है, कुछ क्रिएटिव है। एंड आफ्टर दैट आई रिसीव द रिजल्ट, दे वर द वन हु वर द मोस्ट हैप्पीस्ट अराउंड मी फॉर द रिजल्ट। अमेजिंग। सो आपने अभी बताया कि आप पहले यस जेई मैम। के लिए भी तैयारी कर रहे थे, तो मतलब ये जेई से डिजाइन, ये जर्नी कैसे आपने स्टार्ट करी? एक्चुअली आई एम अ ड्रॉपर स्टूडेंट एंड मैंने जेई के लिए भी प्रिपेयर किया था बैकअप प्लान, बट मेरा फुल फोकस वाज एनआईडी वन। सो एज अ बैकअप, और बिकॉज आप कह रहे हो कि दिस इज द मोस्ट टफ एग्जाम एंड हर किसी का नहीं होता है, तो एज अ फियर और यू कैन से समथिंग, बट आई हैव अप्लाइड फॉर जेई एज वेल, दैट्स व्हाई। तो आपका जो डिजाइन इंडस्ट्री की तरफ झुकाव है, जब आपने डिसाइड किया कि आपको डिजाइन इंडस्ट्री में एंटर करना है, एनआईडी से अपना ग्रेजुएशन करना है, ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई? क्या आपको बचपन से ही डिजाइन में इंटरेस्ट था या कौन सा वो पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि ओके दिस इज द फील्ड आई वांट टू एंटर? सिंस चाइल्डहुड मेरा आर्ट और ये क्राफ्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा है। मतलब अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो इट मीन मुझे पेंटिंग या आर्ट ही करनी है, नथिंग एल्स। So when I came into class 9, one of my cousin brother, he's also got into NID. तो वहाँ से NID का शुरुआत हुआ, मैंने वहाँ सुना there are more designing colleges and entrance, but NID था थोड़ा अलग था। मतलब I have started preparation from starting, like 11th से मैंने start कर दिया था and सारा कुछ मेरा ऐसे ही स्टार्ट हुआ। फिर 11th में प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। नाइस।
सो आपके कजन ने भी ग्रेजुएशन किया है एनआईडी से, मतलब ही प्लेड अ वाइटल रोल, जैसे कि उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली या कि जो आपके कजन सिलेक्ट हुए तब आपको आइडिया मिला कि एनआईडी क्या होता है, कैसा होता है, राइट? तो आपके कजन के या अलावा और कौन से लोग थे जो आपके जर्नी में शामिल थे, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और आपकी ये सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? first of all, I like to thank all the teachers of Creative Edge, like Bhatia sir, like Rajen sir. He helped me a lot for correcting my all the drawing skills, like perspective, the toughest word I can say. Right. Like the perspective drawing is something जो मुझे बहुत डर लगता है करने में, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता है और फ्री हैंड करना होता है। तो उसमें मेरी बहुत हेल्प करी थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे सीनियर्स थे जिनसे मैं कनेक्ट था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, लाइक यस मनदीप मेरे फैमिली सब लोग। आपने कहा कि भाटिया सर, दैट इज राजेंद्र भाटिया, हमारे जो सीनियर मोस्ट मेंटर हैं, उनकी गाइडेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट, मतलब आपने यूट्यूब से पूरा पढ़ा है, राइट? आपने सेल्फ स्टडी करी है या पूरी। या सो यूट्यूब या से आपने सीखा, और आपको क्या हर कंसेप्ट वो समझ में आया? क्योंकि एनआईडी का जो पूरा सिलेबस है काफी बड़ा है, ठीक है? तो क्या आपको सारे या टॉपिक्स कवर हो पाए एनआईडी के थ्रू, मतलब यूट्यूब के थ्रू एनआईडी के लिए? Yeah, the YouTube is something that give you an idea. Like this is something a topic that is in the syllabus. हम्म। इसको पढ़ना है। Like मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी, मैं YouTube से वीडियोस उठाता था। I see the topic, like this is the topic, और फिर मैं से खुद ब्राउज करता था, आपके और वीडियोस देखता था, सबकी वीडियोस देखता था, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट बाय माई सेल्फ, लाइक क्योंकि राइट। गाइडेंस भी उसी से मिल जाता था, और फिर एक टिप्स भी मिल जाते थे, लाइक पॉडकास्ट एंड सबसे। राइट। सो या मैम। डिजाइन के बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में। इंडिया में काफी डिजाइन इंडस्ट्री है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों को पता चलते जा रहा है कि या डिजाइन मैम। कैसी फील्ड है, कौन से कॉलेजेस हैं। उन सारे कॉलेजेस में आपने एनआईडी को क्यों चूज किया कि एनआईडी से आपको ग्रेजुएशन करनी है? लाइक आई टोल्ड यू, माई एल्डर ब्रदर इज इन दी एनआईटी अहमदाबाद, राइट। तो उससे भी थोड़ा एक अफेक्ट हुआ। एंड हम्म। सेकेंडली एनआईटी इज समथिंग दैट एवरीवन वांट्स, लाइक इसका नेम ही काफी है। एंड उसमें सारे, मेरा ये था कि मुझे सारे करने, लाइक आई मोर टुवर्ड द इंटीरियर डिजाइनर, और सारा मैंने देखा है कि उसमें ज्यादा एक मिलता है, एक सराउंडिंग मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है। एंड इतना मुझे ऐसे ही आइडिया था, तो मैंने सिर्फ एनआईडी में ही ज्यादा फोकस किया। लाइक आई अप्लाई फॉर द निफ्ट इन द लास्ट ईयर, बट वो मेकआउट नहीं हो पाया मेरा, तो एनआईडी में ज्यादा मेरा था इंक्लिनेशन। अमेजिंग, अमेजिंग। सो आपने कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक फॉलो करी है? आपने कोई अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी कोई डेवलप करी, या कोई रूटीन, या कुछ स्पेसिफिक कि मैं इस टाइम में ये पढ़ूंगा, इस टाइम में ये पढ़ूंगा? आपने कुछ अपना टाइम टेबल या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी खुद के लिए? या दिस ईयर, हम्म। बिकॉज स्टार्टिंग में करता था, मतलब मेरा ये फिक्स नहीं था, रूटीन कोई नहीं था, बट हम्म। ये था मेरा 2 आवर्स हम्म। इसके में ही जाना है, लाइक एप्टीट्यूड, ड्राइंग स्किल्स जो भी था। एंड ऑन संडे, लाइक 4-5 आवर्स ऑल टाइम स्केचिंग एंड ड्राइंग एंड क्राफ्टिंग, दिस इज ओनली माई प्रिपरेशन डे। हम्म। एंड लास्टली, बट यूट्यूब से मैंने टॉपिक्स उठाए, मैंने खुद से पढ़ा, बुक्स पढ़ी, लाइक उसे अप्लाई किया। यही मेरा था, ऐसा कोई मेरा वो नहीं था, रूटीन नहीं था, हम्म। बट दीज आर माई टिप्स। और पॉडकास्ट सुनता था टॉपर्स के कि उन्होंने क्या किया, लाइक इन देयर अब एग्जाम लोग आपका स्टूडियो पॉडकास्ट से। सुनेंगे, राइट? जैसे ही हम कॉन्वर्जेशन करें, लोग ये सुनेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे कि नैतिक ने क्या किया था, हम वो करेंगे अब। वेरी नाइस। कब यही होती है या जर्नी, एक टाइम में तुम टेबल के इस साइड हो और दूसरे पल आपने मेहनत करके टेबल की उस साइड जगह बना ली। दैट इज सो अमेजिंग एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू, नैतिक। एंड आपने कहा कि आप थैंक यू मैम। प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो आपने ड्राइंग काफी करी, ड्राइंग के लिए काफी प्रैक्टिस किया। बट वी कैन नॉट या इग्नोर द पार्ट ए, राइट? पार्ट ए की अपनी एक वैल्यू या है, ठीक है? पार्ट बी तो है या ही द इम्पोर्टेंट। एप्टीट्यूड वन। सो ये जो यस मैम। दोनों सब्जेक्ट्स हैं, मतलब दोनों जो स्टेजेस है, पार्ट वन और पार्ट ए और पार्ट बी बोलते हैं एनआईडी में,
उनको कैसे हैंडल करते हैं? क्या अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्ट ए में, और पार्ट बी की क्या स्ट्रैटेजी रहती है? Part A, like there's around 25 to 20 questions राइट। उसमें. So एग्जाम टाइम पे तो मैंने उसको मेरा ये था कि टाइम बचाना है, बिकॉज एनआईटी में टाइम इज वेरी मच लेस, लाइक आई ट्रू। फील. या। तो इसमें मैंने सिर्फ 15 मिनट्स दिए थे, एंड बाकी रेस्ट ऑफ माई टाइम मैंने पार्ट बी में दिया था. पार्ट ए के लिए मैंने ना जाने कितने सारे वेबसाइट्स विजिट करे होंगे. लाइक देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस लाइक क्लॉक वाले, डायरेक्शंस वाले, एंड उसके लिए मैंने प्रेप किया था. बाकी एक भाटिया सर भी हैं आपके, कुणाल भाटिया सर, उन्होंने भी काफी हेल्प करी. यस मैम, पार्ट ए में तो ऐसे ही था. पार्ट बी समथिंग आई फील थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है ड्यूरिंग एग्जाम, कि उसमें आइडिया लाना एक टफनेस होती है. मेरे टाइम पे आई गेस देयर वाज अराउंड टू 7-8 क्वेश्चंस टू ड्रॉ. उसमें प्रोसेस ड्राइंग था, उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग था. दिस ईयर आई फील देयर समथिंग मोर टुवर्ड द इंटीरियर ओनली, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था. तो आई गेस दिस वाज माय एडवांटेज और समथिंग आई फील. राइट। नाइस। यस मैम. ओके। सो ये जो एक एस्पिरेंट्स की लाइफ रहती है, ये काफी हिकअप से भरी रहती है, काफी ऊपर नीचे अपन फील करते हैं। कभी कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गए तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। बट सडनली अगर कोई टेस्ट दिलाया, मॉक टेस्ट दिला दिया, या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे नहीं गए, कोई पी बाय पी सॉल्व करने में लेट हो गए, तो बहुत ज्यादा हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, या जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप ड्रॉपर थे, ड्रॉपर के लिए तो जिंदगी थोड़ी और टफ हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट? यू आर नॉट इन या ट्वेल्थ, यू आर एक्चुअली गिविंग वन एंटायर ईयर टू समथिंग, एंड श्योरिटी भी नहीं है। ठीक है। तो इस ऐसे ड्यूरेशन में आपने कैसे मोटिवेटेड रखा अपने आप को? लाइक यू सेड कि जब असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस आता है. आई फील ऑल्सो, बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा मेरे साथ भी हुआ था. बट I I don't know why I give myself something tips or treat. Like if I do this much, I will do this something for time. Like मैंने इसमें आधे घंटे मैंने पढ़ा है, I will take 5 minutes, something that I required for my relaxation, like videos or something different from the studies. So, and one more thing, I read books, I listen music. I love music listening. So, besides studies and for relaxation, I listen music. This is something राइट। different कि हर कोई नहीं करता ये लिसनिंग वगैरह. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि लाइक ये लिसन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत साइड से पढ़ते हैं, नॉट एकेडमिक, बट दे रीड समथिंग. तो मेरा ये थोड़ा डिफरेंट था रिलैक्सेशन का. ऐसे ही मतलब कभी मैंने कुछ पढ़ लिया, लाइक समथिंग, ऐसे ही मोटिवेट होता था मतलब. राइट। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि आप जब डिमोटिवेटेड फील करते थे तो आप म्यूजिक सुनते थे। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, जब वो अपना जो पर्सनल जो फन वाला जोन है, वो प्रिपरेशन के दौर में बिल्कुल छोड़ देते हैं कि नहीं, ये भी नहीं करना है, हमें बाहर नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोकस सिर्फ वहीं होना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि प्रिपरेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट अपना जो फ्री टाइम है, जिस टाइम में अपने आप को तुम रिजुविनेट करते हो, अपने आप को वापस से उस लायक बनाते हो कि आपकी प्रिपरेशन सही चलते रहे, उस अपने फेस को मत छोड़ो। जैसे आपके लिए म्यूजिक है, किसी और के लिए हो सकता है वो फ्रेंड से हाफ एन आवर एक कॉन्वर्जेशन हो गई। ठीक है, किसी लोगों को अपने फ्रेंड से बात करने अच्छा लगता है, किसी को एक कहीं वॉक करने जाना अच्छा लगता है, तो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए सब्जेक्टिव है। तो ये आपने बहुत सही बात करी कि लोगों को अपना जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहिए, कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल अपने इंटरेस्ट की चीजें छोड़ दो, कि नहीं, पानी पूरी खाने का मन कर रहा है पर वो 20 मिनट जो जाने आने के हैं वो तो मैं बिल्कुल स्पेयर नहीं कर सकता, उस बीच में मैं एक ड्राइंग बना लूंगा। सो नहीं गाइस, बीच बीच में ब्रेक लेते रहा करो। ब्रेक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेक नहीं लोगे तो फटीक हो जाएगी, मेंटल फटीक हो जाएगी। मेंटल फटीक के कारण क्या होता है, फिर चीजें याद नहीं रहेंगी। आई एम श्योर नैतिक विल आल्सो अग्री टू दिस कि ब्रेक इज वेरी या वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
Yeah, I think one thing more, during the exam, I have seen during my studio test, like I have seen a student in front of me, he's sitting in front of me, and the question was given for the model making. But he was so stressed, he was so मतलब परेशान हो गया वो एग्जाम में टाइमिंग के इशू से. He stopped making. He just sat down for the 40 hours straight Oh. away. I've seen, so I feel something कि during the exam or before exam brain को थोड़ा काम होना चाहिए. आई मस्ट से कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिकॉज उससे भी थोड़ा चीजें बिगड़ जाती हैं. लाइक मैंने उसको देखा, आई फील सो बैड एंड आई राइट. फील समथिंग कि थोड़ा ब्रेन को थोड़ा काम होना चाहिए. Exactly, Naitik. In fact, my personal experience was also the same. जो मेरा जब मैं मेरा एग्जाम का दिन आया था, I was so scared and I was literally shivering in my exam hall. I was so nervous कि मेरे स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो अपने आप को रिकलेक्ट करने में लग गए कि यार ठीक है, हो जाएगा, पढ़ा है, इतना साल भर मेहनत करिए, अभी इतना नर्वस होंगे तो ये पूरा साल मेरा बर्बाद हो जाएगा. उस चीज में मुझे 15 मिनट Yeah. लग गए थे. राइट. और मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने अपने प्रिपरेशन ड्यूरेशन में ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिलाए थे, ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते. और आज जब मैंने, हाँ, तो उसके बाद से मैंने, फिर मुझे जितने लोगों ने, स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम आप टिप्स दीजिए हमें कि क्या करना जरूरी है, तो मैंने ये नोट बना लिया कि मैं सबको बताऊंगी कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान खूब सारे मॉक टेस्ट दो, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें वो एग्जाम की फील आ जाती है कि जब हम फाइनल एग्जाम देने Yes, ma'am. जाएंगे तो वो एग्जाम कैसा होगा, हमको स्टडी, अपना हमको टाइम मैनेज कैसे करना है, हमको कौन सा पार्ट पहले सॉल्व करना है, किसमें मैं स्ट्रांग हूँ, अपनी वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ जो है वो सब एनालाइज हो जाता है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी Yes. वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट. राइट. आपने मॉक टेस्ट दिलाए थे? यस मैम, मतलब मैंने कुछ मॉक टेस्ट लिए हुए थे, ऑफलाइन भी ले लिए थे कोचिंग सेंटर्स में जाके, कुछ जो ओके. मेरे पास में थे. एंड कुछ आपके वेबसाइट में भी पड़े हुए थे, मैंने वो राइट. भी ट्राई करे थे. कुछ यूट्यूब से मिल गया था मुझे क्वेश्चन, मैंने राइट. ज्यादा अभी आई कैन से मैंने 10-12 मॉक दिए हुए होंगे. बट अमेजिंग. मैंने स्टूडियो टेस्ट के लिए मॉक ज्यादा नहीं दिए थे फॉर ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे लगा कि मैं थोड़ा पहले अपने, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम मिला था और उसी टाइम में मेरा जेई का भी एग्जाम था. सो मैंने थोड़ा टाइम उसमें कम दे पाया था. बट आई समहाउ मैनेज, डे नाइट करके मैंने कर लिया था सारा मटेरियल का स्टडी, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह. फॉर द प्रीलिम आई कैन से आई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, लाइक एप्टीट्यूड के तो 100 सॉल्व करे होंगे बहुत आराम से. नाइस. So Naitik, that is lovely to hear about this. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप वैसे एक लाइव एग्जांपल है कि सेल्फ स्टडी में भी अगर कोई इंसान मेहनत करेगा तो उसको पूरा पूरा उसका रिजल्ट्स मिलता है. तो आपके हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो क्या कोई गाइडेंस, मेंटरशिप जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी इज इनफ? आई फील कि सेल्फ स्टडी इज enough, but somehow you need some guidance because you don't know कि आप कौन से डायरेक्शन पे जा रहे हो. You need someone की who tell you how to correct the that thing, something कि उस चीज को कैसे करेक्ट करना है, कि तुम किस चीज में गलत हो, क्या करेक्शन करना चाहिए. एंड I like feel some guidance needed during the preparation time. Like I take the help from some seniors, some teachers, even from the YouTube. I connected from them, like from Instagram or LinkedIn, and they help me a lot during our preparation time. राइट. राइट. तो आपको अपने एक्सपीरियंस में ये फील हुआ कि आप बहुत बारी स्टक हो जाते थे, ऐसा कुछ होता था, बहुत सारी कंफ्यूजन में कभी कभी अटक जाते होंगे? क्या Yeah, अपने पास कोई टीचर रहता है तो अपने पास हमेशा ही रहता है कि चलो रात में कोई डाउट है, दूसरे दिन कोचिंग जाएंगे और दूसरे दिन उसको सॉर्ट कर देंगे. बट एक yeah, सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को वो वाला हमेशा रहता है कि अच्छा यूट्यूब में कमेंट तो कर दिया, अब उसका रिप्लाई कितने दिन बाद आएगा, इंस्टाग्राम में हाँ मैसेज ये कर होता दिया है. है पर वो इंस्टाग्राम का मैसेज सीन भी होगा कि नहीं होगा. So ये वाला I understand that. So But I really like Sonali ma'am. She replied so well and so fast. Like I can, like I write the message within 15 or 30 minutes. I can say she replied. yes, Sometimes she gives her number also to talk, like yeah. personally talk. Hello, She is so and I'm so active happy. on all this. I mean,
शी इज वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब के अगर कोई कमेंट आया है सो शी मेक श्योर कि शी रिप्लाईज देन एंड देयर। हमारे वीडियोस में Yeah. अगर कोई कमेंट आए सो शी मेक श्योर कि हमें वो याद दिलाते रहे कि रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक स्टूडेंट का डाउट है, वो डाउट ही रह जाएगा अगर 2-3 दिन तक के अगर तुमने उसको रिप्लाई नहीं किया, वो स्टूडेंट वहां स्टक हो जाएगा। इसलिए जरूरी होता है तुरंत तुरंत रिप्लाई करना। तो हम सब वैसे ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम क्लासेस से फ्री हो जाए हम सबके कमेंट्स का रिप्लाई करें। अगर हमें पर्सनली कोई इंस्टाग्राम में किसी ने कनेक्ट किया है या कहीं और किसी ने कनेक्ट किया है तो उनका रिप्लाई करें, उनको गाइडेंस दे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। So yeah, that is great. So my final question for you is that आपका तो सिलेक्शन हो गया है, अब क्या वो 3 टिप है जो आप अपकमिंग एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं जो टारगेट 25 या 26 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे उनकी मदद हो उनके प्रिपरेशन जर्नी में? uh, like you said कि मेरा जो एक्सपीरियंस था उस पे आई बिलीव कि ये 3 टिप्स जो होंगी, पहले ये कि आप टाइम मैनेज करना जाने, बिकॉज टाइम्स रियली मैटर इन द एग्जाम। बिकॉज माई स्टूडियो टाइम आई फील कि जो क्वेश्चन अगर 25 मिनट का मिला है तो दे वोंट गिव यू एक्स्ट्रा मिनट, इवन अ 1 मिनट, बिकॉज देयर सम रूल्स। सो उसके टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है। सेकेंडली आई कैन से कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन रियली मैटर। Like one of my seniors told me that if you when you enter the room studio test, make sure to make एक चीज को observe करो, because you never know कौन सी चीज हॉल से कब हटा दी जाए, and that was a question. Like when I entered the room, there was one speaker kept in this corner, and it continuously playing a single sound for some time period. And my seniors told me that the previous somehow there was some question related to that only, वो time period क्या था, and वो sound जो बज रहा था उसमें क्या dominating sound था। Like this year they have asked some question like this only in the first question. So thirdly, I can say thorough sketching karo, perspective karo, because these are the most repeating question I can say asked in the prelims. And yes, I stay motivated, I can say, during the preparation. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कैंपस मिल गया है, काउंसलिंग तो हो गई है आपकी? Yeah, कौन everything सा? is done. I have got NID Bhopal, and उसमें मुझे 8 जुलाई को बुलाया गया। ओह अमेजिंग, तो तैयारियां चल रही हैं फिर अच्छे से? या आई हैव टोल्ड यू आल्सो कि मेरी प्रीवियस जब बात करती कि मैं शॉपिंग ही कर रहा हूँ, मतलब अभी these Yeah, days स्टेशनरी every time वगैरह। I used to call you and you were like कि शॉपिंग चल रही है मैम, शॉपिंग चल रही है। That's amazing, अच्छे से तैयारी करो। So my tips for you will be as a Niftian, I myself have gone through that phase जिसमें nervousness रहती है when you're starting to go out there and stuff. Firstly, डोंट हेजिटेट टू शेयर योर आइडियाज नैतिक। क्लास में बहुत बारी होगा कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीनियर्स पूछेंगे, कोई जूरी मेंबर पूछेगा या प्रोफेसर पूछेंगे। एंड मेरे साथ बहुत बार होता था कि मेरे पास दिमाग में होता था आइडिया बट आई यूज टू हेजिटेट बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। सो वो हेजिटेशन रहती थी कि गलत ना बोल दूं, या अगर बोलूं तो कहीं लैंग्वेज या के कारण कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरी इंग्लिश के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं लोगों के साथ एम्बेरस ना हो जाऊं। पर वही आंसर जब कोई और देता था जो मेरा सेम था तो मुझे पता चलता था कि वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है और उस टाइम मैं रिग्रेट करती रहती थी। तो आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ दिस। डोंट हेजिटेट टू शेयर योर आइडियाज, इवन इफ यू आर रॉन्ग दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर गलत हो तो सीखने को कुछ मिलेगा, सही हो तो वाहवाही मिलेगी। बोलो, अपने आइडियाज को बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि इस फेज में तुम सीखोगे कि कैसे हम सोशलाइज कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कनेक्शन है ना जो हम इस अभी कॉलेज में बनाएंगे ये जिंदगी भर चलेंगे। हो सकता है कि आपने या किसी अपने सीनियर के साथ कनेक्ट कर लिया अच्छे से, ठीक है, आपके अच्छे से उनसे बॉन्ड बन गया,
फिर वही सीनियर आपको इंटर्नशिप में भी हेल्प कर पाएगा और फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी हेल्प करेगा। हो सकता है कि उनकी इंटर्नशिप या उनकी जॉब कोई अच्छी बड़ी कंपनी में लग गई जहाँ पे आप भी एस्पायर करते हैं वहां पे नौकरी करना, तो he'll be the one who'll be helping you, he'll be act as a connecting link between you and the company. Yeah, So make sure कि आप अच्छे रिलेशंस बनाएं, अच्छे से कनेक्ट करें लोगों से। वहां पे बिल्कुल आप अपने आप को फ्रीली ओपन कर दीजिए टू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, टू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो, क्योंकि एनआईडी इज नो स्मॉल डील, एनआईडी इज अ बिग डील। पूरे इंडिया से लोग आएंगे वहां पे, अलग अलग स्टेट के आपके फ्रेंड्स बनेंगे, वो जर्नी कमाल की रहती है। एंड द लास्ट थिंग इज enjoy, enjoy, enjoy every single day of NID. Just be grateful to God that you have given this opportunity to study in the yeah, biggest design college in the country, and enjoy the journey. Yeah. So yeah, that was all about from my side. I hope yeah, आपके लिए भी ये conversation fruitful रहेगी, और हमारे viewers के लिए yeah, भी नैतिक से, नैतिक की जर्नी से आप लोग भी सीखिए, समझिए कि कैसे इन्होंने खुद से मेहनत करी, अपने आप सीखा, मेहनत करी। जितने भी मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, हर क्वेश्चन में एक चीज कॉमन थी कि मैम मैंने रिसर्च किया, यहाँ से ढूंढा वहां से ढूंढा। तो कितना उन्होंने एफर्ट्स डाले अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में। सो यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिज जर्नी। एंड अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब आपने नैतिक की जर्नी को अच्छे से समझा, एनालाइज कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड अगर अभी भी कोई डाउट्स है, सो यू कैन टाइप डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, मैं भी आंसर करूंगी। और अगर नैतिक के लिए कोई क्वेश्चन है तो उसको भी लिख लो, क्योंकि नैतिक से भी मैं आंसर करवा दूंगी। सो आई विल सी यू yeah. गाइस। Actually, या I'm on. या Sorry. Actually, I'm on the YouTube as well. I have a channel, ओके, so I can also reply. ओके ग्रेट। आपके चैनल का लिंक भी हम डाल देंगे ताकि बच्चे भी आपसे कनेक्ट कर पाए। Great. So, Yeah. okay then, I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.